हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी के सभी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने परिवार लवी मैथ पर। तो हम आप लोगों को बता दो, हम आपकी तैयारी करवाते हैं टीचर लेवल पे, चाहे आपका पीआरटी लेवल हो, चाहे टीजीटी लेवल हो, चाहे पीजीटी लेवल। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सर जेबीटी का रिजल्ट लेट क्यों है, कट ऑफ क्या कम हो सकती है, और पहले कट ऑफ का क्या अंदाजा था, उस बात पे विचार करने वाले हैं। तो भाई पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई जेबीटी की जो कट ऑफ है ना, हमारे अकॉर्डिंग क्या जा सकती है। ये जो डाटा कलेक्ट किया है ना, ये रियल डाटा मैं किस आधार पे कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे गांव में, हमारा एक गांव बहुत वेल एजुकेटेड गांव है, वहां से जितने भी स्टूडेंट्स जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे थे उनका एक समूह है। तो उनसे बात होती है, क्योंकि उनकी हमने तैयारी भी करवाई है, तो उनसे बात होती है, उनके भी टच में बहुत सारे स्टूडेंट है। तो ये अनुमानित डाटा है, कितने स्टूडेंट्स था, 500 स्टूडेंट्स का अनुमानित डाटा है, क्योंकि उनके टच में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। अब मैं ये कह दूं ये 5000 बच्चों का कलेक्टिव डाटा है, ये 10,000 का कलेक्टिव डाटा, ये नहीं है भाई, क्योंकि आप लोगों को बता दूं 1456 के आसपास आपकी टोटल वैकेंसी थी, और ये 500 प्लस स्टूडेंट्स का कलेक्टिव डाटा है जो उन्होंने हमारे साथ साझा किया है। चलिए, तो जो जनरल की जो हमारी अकॉर्डिंग कट ऑफ रह सकती है 74 क्वेश्चंस में, बीसीए की 71 क्वेश्चंस पे, बीसीबी की 73 पे, ईडब्ल्यूएस की 75 पे, और एससी की 67 पे, एक दो नंबर प्लस माइनस। तो यहां तक आपका अनुमानित कट ऑफ रहने की संभावना है। बाकी आप लोगों को आज बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। सर कैसे कह सकते हो बहुत जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जो 25,000 स्टूडेंट लगे थे जब हमारे नायब सिंह सैनी सर ने भाई शपथ समारोह हुआ था, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भाई प्री ज्वाइनिंग लेटर दे दिया था, उनके मेडिकल्स भी नहीं हुए थे। तो वहां पे ना 25,000 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स कट ऑफ पे थे, कुछ स्टूडेंट कट ऑफ से ज्यादा थे। क्लियर, वो 3,000 प्लस स्टूडेंट्स थे जिनका ग्रीवियंस ओपन कर दिया गया था, जिनको 10 नवंबर तक सोल्यूशन करना जरूरी है उन स्टूडेंट्स का, और उन्हें भाई ज्वाइनिंग करवानी जरूरी है। तो जो हमारा स्टाफ है वो कहाँ है, क्योंकि भाई आप लोगों को पता है सीटी भी कौन लेता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और जेबीटी का एग्जाम भी कौन लेता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाले जो हमारे कमीशन है वो कहाँ बिजी है भाई, जो बाकी स्टूडेंट्स बचे हुए 3,000 प्लस, 3,000 से 3,500 के बीच में जो स्टूडेंट्स है भाई उनका सॉल्यूशन करने में लगे हुए हैं। तो जो आपका जो सॉल्यूशन होगा, जो आपका रिजल्ट आ सकता है, वो कब आ सकता है, ये 10 नवंबर के बाद, मतलब आप लोगों को 10 नवंबर के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। 10 नवंबर के बाद 12 नवंबर आ जाए, 15 नवंबर आ जाए, 20 नवंबर आ जाए, कभी भी आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका रिजल्ट लेट ज्यादा होगा, लेट ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। फिर क्या जेबीटी का कट ऑफ कम हो सकती है? हाँ बिल्कुल कट ऑफ कम हो सकती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वैकेंसी आई है ना बहुत ही लेट आई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई कहीं तैयारी कर रहा था, कोई कहीं तैयारी कर रहा था। क्लियर, ठीक है। तो ये वैकेंसी बहुत लेट आने के कारण, और क्या हुआ था, ये कट ऑफ थोड़ा ज्यादा इसलिए भी जा सकती थी क्योंकि जो हमारा एस्टेट था वो लाइफ टाइम कर दिया था। क्लियर, तो उस कारण से थोड़ी ज्यादा जा सकती थी। बट जो ये 25,000 स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, तो ये 56-57 ग्रुप में, एक दो उसमें, और हरियाणा पुलिस में, तो यहाँ स्टूडेंट सिलेक्टेड हुए हैं, क्योंकि वो जेबीटी के भरोसे तो बैठे नहीं थे। तो जेबीटी के भरोसे ना बैठे होने के कारण वो सीटी भी तैयार कर रहे थे, और सीटी आप लोगों को पता है 3 साल के लिए होता है, और उन्होंने पता था कि ये सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची हमें जॉब देगी। तो जेबीटी वाले स्टूडेंट्स कन्वर्ट हो गए थे सीटी लेवल पे, और सीटी लेवल में 56-57 ग्रुप में स्टूडेंट्स लगे हैं भाई, एक दो में लगे हैं, कुछ हरियाणा पुलिस में लगे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहां पे भी चले गए हैं। तो जो आपकी कट ऑफ है ना, वो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी अब ज्यादा हो गई है पहले के अकॉर्डिंग। क्लियर। और ये क्योंकि वैकेंसी बहुत लंबे इंतजार के बाद आई थी, और रिवाइज आंसर किया आएगा तो भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कट ऑफ कितने के आसपास जाने वाली है। तो ये अनुमानित डाटा था 500 प्लस स्टूडेंट्स का। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई ये मेरा भाई 5,000 बच्चों का अनुमानित डाटा है या 20,000 बच्चों का अनुमानित डाटा, नहीं। मैंने आपको डायरेक्ट जो स्पष्ट बात थी वो स्पष्ट बात बताई है कि भाई हाँ, क्योंकि हमारे गांव का जो ग्रुप है, हमने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उनके साथ जो
कहीं ना कहीं पढ़ रहे थे या कहीं तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी एक ही बात बताई, सर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 56-57 में भी लगे हैं। क्लियर? तो यहाँ हरियाणा पुलिस में लगे हैं क्योंकि वो इस भर्ती का इंतजार नहीं कर रहे थे। तो इस कारण से जो ये वैकेंसियां हैं इनकी कट ऑफ कम जा सकती है। तो यही बात थी। और आपका जो रिजल्ट है वो 10 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है। तो रिजल्ट लेट होने का मेन मोटिव यही था, HSSC बोर्ड। क्लियर? बाकी और रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी वैकेंसियां आने वाली है 3000 प्लस। तो जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप इस CET दोगे भाई, सिलेक्ट हो जाता है बहुत अच्छी बात है। जो 0.1% जिसने मेहनत की थी और कहीं ना कहीं लैक हो जाए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी आ रही है 3000 प्लस आ रही है और नया CET आ रहा है, तो दम खम लगा के तैयारी कीजिएगा। तो हम आप लोगों को प्रोवाइड जो करवा रहे हैं भाई, हरियाणा की JBT अभी एस्टेट 2024 बहुत खास है। क्लियर? इसको पास कर लीजिएगा भाई। JBT के MCQs हैं। क्लियर? रीजनिंग के MCQ प्रीवियस क्वेश्चंस है और अलग से चैप्टर वाइज है भाई। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैथ्स है तो वो अलग से है, कॉमन मैथ्स है वो अलग से है, PGT मैथ्स है वो अलग से है। तो आप किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हो तो हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से। और आने वाले टाइम में हम ऑल सब्जेक्ट की क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाले हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका दिन बहुत अच्छा नहीं बहुत बेहतरीन जाएगा। और हैप्पी गोवर्धन भाई, भगवान आपको सद्बुद्धि दे और मेहनत हमारी रंग लाएगी। मिलजुल के मेहनत करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।